अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अब्दुल्ला सरदार और आप देख रहे हैं क्रिक फायर यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ सब आप खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो भाई आज जुम्मे का दिन है, सबको जुम्मा मुबारक हो। तो मैंने कहा आपसे वीडियो बना के टॉप क्रिकेट न्यूज़ जो आज की आ रही हैं तो मैंने कहा आपसे शेयर कर देता हूँ। तो भाई आज जो सबसे पहले टॉप क्रिकेट न्यूज़ निकल के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि आपके पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है ट्राई नेशन सीरीज़। एक और ट्राई नेशन सीरीज़ पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। कब होस्ट करने जा रहा है और क्या कहते हैं किस टीम के साथ होस्ट करने जा रहा है वो आपसे शेयर करूँगा। और उसके अलावा भाई इंडिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है श्रीलंका की के साथ जो उनकी वनडे सीरीज़ और T20I सीरीज़ है उसके लिए, वो मैं आपसे बताऊंगा कि क्या स्क्वाड है क्या है। तो उसके अलावा भाई हार्दिक पांड्या का डिवोर्स हो गया है तो उसके बारे में क्या अपडेट है, क्या इनसाइड स्टोरी है वो आपसे शेयर करूंगा। और उसके अलावा आपका पाकिस्तान शाहीन्स का जो खेला जा रहा है आज से शुरुआत हो गई है टूर ऑफ डार्विन के पहला मैच वर्सेस बांग्लादेश है तो उसके बारे में क्या अपडेट है वो भी आपसे शेयर करूंगा। उसके अलावा इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ जो कल मैच खेला गया, पहला दिन टेस्ट सेकंड टेस्ट का डे 1 खेला गया, उसके बारे में क्या अपडेट है। तो ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करूंगा और अगर कुछ रह गया हो तो वो मैं एंड में ज़रूर बताऊंगा। तो अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो भाई आगाज़ यहाँ से करते हैं कि आपके पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है ट्राई नेशन सीरीज़ 2026 में। वो करने जा रहा है इंग्लैंड और श्रीलंका के साथ मिलके ये सीरीज़ होस्ट होगी। ट्राई नेशन पाकिस्तान होस्ट करेगा इसको और ये होगा आपके नवंबर या अक्टूबर नवंबर में होस्ट होगी ये सीरीज़। तकरीबन आप समझे वनडे फॉर्मेट में खेली जाएगी ये ट्राई नेशन सीरीज़, क्योंकि 2026 का आप समझे वो हो चुका हो शायद। अगर पहले हुई क्या नाम है उससे क्या नाम है अगर ये 2026 के T20 वर्ल्ड कप से पहले खेली गई तो ये फिर T20I फॉर्मेट में खेली जाएगी। लेकिन अगर ये बाद में खेली गई तो ये फिर आपको पता है वनडे फॉर्मेट में ही खेली जाएगी, क्योंकि 2027 का आपका वनडे वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका होस्ट करने जा रहा है जिम्बाब्वे के और नमीबिया के साथ, तो वहाँ उसकी तैयारी की जा सकती है। तो अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये शायद 26 के T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन भी हो सकती है, शायद उससे पहले खेली जाए। तो ये अभी आपको रिपोर्ट्स ज़्यादा किसी ने शेयर नहीं की होगी तो ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि 26 का आप ट्राई नेशन सीरीज़, एक और ट्राई नेशन सीरीज़ आप होस्ट करने जा रहे हैं। ट्राई नेशन सीरीज़ खेलने का मज़ा आता है, 3 टीमें होती हैं, मुकाबला होता है, फाइनल होता है। कोई ये नहीं होता कि हाँ भाई 3 मैच हैं उनमें 2 हारी बस बाहर वन साइडेड हो गया, ऐसा मज़ा नहीं आता। लेकिन ट्राई नेशन सीरीज़ आपको पता है पाकिस्तान बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दरमियान जो खेली गई थी 2022 के T20I वर्ल्ड कप से पहले, जिसमें पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज़ जीती भी थी वो वाली, तो ऐसी सीरीज़ खेलने से मज़ा आता है। लेकिन आपको पता है जैसे न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका खेलने जा रही हैं पाकिस्तान के साथ ये अभी चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले, तो वो भी सीरीज़ खेली जाएंगी। आपको पता है ट्राई नेशन पाकिस्तान वो भी होस्ट कर रहा है। उसके अलावा एक और अपडेट आ रही है, जिम्बाब्वे क्रिकेट एसोसिएशन 2025 की जुलाई में होस्ट करने जा रही है, वो भी ट्राई नेशन सीरीज़ होस्ट करने जा रहे हैं और उनके समझे आप न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ मिलके होस्ट करने जा रहे हैं। आपको पता है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका हर ट्राई नेशन सीरीज़ में हाँ ही बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है उनका बड़ा दिल कर रहा है, लग रहा है मेरे को ट्राई नेशन सीरीज़ खेलने का, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के साथ भी वो खेलेंगे और इसके अलावा जिम्बाब्वे के साथ जिम्बाब्वे होस्ट करेगा उस सीरीज़ को। 2025 जुलाई में वो खेली जाएगी वो सीरीज़ ट्राई नेशन सीरीज़। तो अब देखते हैं उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसके अलावा भाई आपकी इंडिया वर्सेस श्रीलंका जो सीरीज़ खेली जाएगी उसके लिए इंडिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। बड़ा हुआ कि रोहित बाहर होंगे, फिर रोहित, मैंने आपको बताया कि ऐसे रोहित और विराट आएंगे। गौतम गंभीर ने कहा है कि भाई बहुत आराम हो जाएगा उससे पहले, तो भाई वो आएंगे क्या आपने, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ इंडिया का स्क्वाड शेयर कर देते हैं। बड़े प्लेयर्स ड्रॉप हुए हैं, उसके बारे में क्या अपडेट है वो मैं आपसे सारी शेयर करता हूँ। तो भाई आपको पहले वनडे स्क्वाड पढ़ के बता देता हूँ। रोहित शर्मा कप्तान, आपके वाइस कैप्टन शुभमन गिल, विराट कोहली, KL राहुल की वापसी हुई है। उसके बाद ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है। उसके अलावा आपके शिवम दुबे, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, रेयान पारग, अक्षर पटेल, खलील अहमद और हर्षित राणा। तो भाई ये
इंडिया का स्क्वाड रहने वाला है श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज़ में। इसके अलावा T20I सीरीज़ में मैं आपको बताता हूं कि क्या स्क्वाड है। उसके कप्तान आपके रहेंगे सूर्या कुमार यादव, वाइस कैप्टन शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, रेयान पारग, ऋषभ पंत और संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद और मोहम्मद सिराज। जसप्रीत बुमराह ये सीरीज़ नहीं खेल रहे। जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा रहा है इस सीरीज़ में। आपको पता है बॉलर को आराम ज़्यादा ज़रूरी होता है, बैट्समैन तो फिर खेल लेते हैं। तो जसप्रीत बुमराह को इस सीरीज़ में आराम कराया जा रहा है। वनडे भी T20I में भी आपको पता है आराम कराया जा रहा है इनको, क्योंकि आपको पता है जसप्रीत बुमराह जिस अच्छी लय में नज़र आ रहे हैं। अगर उनको इंजरी हो गई तो इंडिया के लिए आगे मसला हो सकता है, तो इस वजह से। लेकिन आपसे ये बात शेयर करनी थी कि आपके 2024 के T20I वर्ल्ड कप में आपके कैप्टन थे रोहित शर्मा, वाइस कप्तान थे आपके हार्दिक पांड्या, जो कि मतलब मेन कंटेंडर थे कि आपके रोहित चाहेंगे तो हार्दिक पांड्या ने ही कप्तानी करनी है। लेकिन गौतम गंभीर बने कोच। गौतम गंभीर ने सूर्या कुमार यादव को कप्तान बनाया और वाइस कैप्टन भी नहीं बनाया हार्दिक पांड्या को। शुभमन गिल वाइस कप्तानी करते हुए नजर आएंगे आपको श्रीलंका वाले टूर में। T20I में आपको वाइस कप्तानी करते हुए नजर आएंगे शुभमन गिल, और वनडे में भी शुभमन गिल वाइस कप्तान रहेंगे। आप समझ लें आप कि फ्यूचर कैप्टन इनकी जहां नज़र है। आपको पता है वनडे में रोहित का आखिरी समझो चैंपियंस ट्रॉफी होगी, उसके बाद शुभमन करते हुए नज़र आएंगे। सूर्या आपके क्या कहते हैं कर रहे हैं इंडिया के T20I स्क्वाड की कप्तानी, मिल गई है कप्तानी। लेकिन भाई जो बड़े प्लेयर्स ड्रॉप हुए उन पे ज़रा थोड़ी सी बात करनी है। अभिषेक शर्मा नहीं है भाई, आपके ऋतुराज गायकवाड़ नहीं है भाई, ये क्या है। आपके रेयान पारग 3 मैच खेले, 24 रन बनाए, वो स्क्वाड में हैं, दोनों में वनडे में भी है T20 में भी है। ऋतुराज गायकवाड़ क्या बेहतरीन उसने खेला है, सही है। मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ कि ऋतुराज गायकवाड़ ने कितना मारे। ऋतुराज गायकवाड़ ने भाई अपने क्या कहते हैं स्कोर किए हैं 133 रन्स और वो ड्रॉप हो गए। अभिषेक शर्मा ने अपनी क्या कहते हैं सेंचुरी मारी अपने दूसरे ही मैच में, उसके बाद इनका नंबर नीचे कर दिया गया। और क्या कहते हैं फिर आपको पता है इतना मौका नहीं मिला शुभमन, और वही अच्छा कह रहे थे जायसवाल, तो क्या कहते हैं आप उनको मौका मिल गया रेयान पारग को। लेकिन अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप कर दिया गया। ये बहुत ही मेरे को समझ से बाहर जा रही है बात कि ऐसा होना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए था कि ऋतुराज गायकवाड़ अच्छा प्लेयर है, अच्छा खेला उसने भी, उसका अभिषेक शर्मा यंग टैलेंट उसको भी आपने बाहर कर दिया। तो ये एक मेरे को गलत नज़र आ रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके अलावा आप कहते हैं रोहित और विराट ने मतलब खेलेंगे। रोहित विराट जैसे अभी रिटायरमेंट ले चुके थे, सब फैंस उदास थे, लेकिन सारे फैंस को उदासी ख़त्म होगी जब रोहित और विराट वापसी श्रीलंका वाली वनडे सीरीज़ में खेलते हुए नज़र आएंगे आपको। और उसके अलावा आपको बता देता हूँ, उसके अलावा ICC का भाई बड़ा लॉस हो गया है T20 वर्ल्ड कप 2024 में, जो कि USA और वेस्ट इंडीज़ में होस्ट किया गया था। आपको पता है कि जैसे नासाओ का स्टेडियम बनवाया ICC ने, पहले तो तकरीबन पाकिस्तानी 800 करोड़ रुपए वहाँ के US को दिए कि आपने भाई स्टेडियम बनाना है, उन्होंने बनाया। उसके बाद US ने और पैसे मांगे, उन्होंने कहा भाई हमें 500 करोड़ और चाहिए। तो तकरीबन लगभग ये स्टेडियम 1400-1500 करोड़ रुपए का ये स्टेडियम पाकिस्तानी रुपीज़ में बना था। लेकिन उसको आपको पता है उसके बाद उस वर्ल्ड कप के 1-2-3 दिन बाद जब जैसे ही मतलब नासाऊ से शिफ्ट हुआ तो उस स्टेडियम को गिरा दिया गया और उस स्टेडियम को बस ख़त्म कर दिया गया कि बस वहाँ पे लोग चहले पहलेंगे। वहाँ पे एक वो गार्डन बना हुआ था पहले, तो क्या नाम है, वहाँ पे इन लोगों ने पूरा डिसमेंटल कर दिया वो स्टेडियम को, जैसा कि नहीं होना चाहिए था। इतना ख़र्चा किया था ICC ने। और उसके अलावा आपको पता है कि उधर से USA से इतना नहीं कमा सका ICC। वजह ये बनी कि इंडिया पाकिस्तान से वो चाह रहे थे कि सारा हम कमा लें, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में आपको पता है सब कमाया भी होगा उन लोगों ने, लेकिन 55 हज़ार डॉलर्स के टिकट बिके थे। तकरीबन पाकिस्तानी बहुत बनता है वो, तकरीबन 70-80 लाख रुपए भी बनता है, उतने के टिकट तकरीबन इन लोगों के बिके थे। लेकिन आपको पता है कि एक मैच से वो चाह रहे थे सारा कवर हो जाएगा, सब हो जाएगा कवर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
और क्या नाम है आपका, ये जो आपका इंडिया वर्सेस कनाडा, इंडिया वर्सेस आयरलैंड, पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड, कनाडा, ये वाले मैचेस, साउथ अफ्रीका वर्सेस आयरलैंड, ऐसे मैचेस में ना क्राउड आया वहाँ पे, एम्प्टी स्टेडियम्स रहे, तो जिसके बायस आईसीसी को नुकसान हुआ है, गेट मनी से इतने पैसे नहीं आए। तो एक तो आपका ये भी वजह हो सकती है कि 20 टीमें जब अगर आपकी खेलेंगी तो उसमें बोरिंग मैचेस तो होंगे। अब आपकी 20 टीमें खेली भाई, पहले तो ये होता है कि आपकी जहाँ की जहाँ हो रहा है आपका मतलब वर्ल्ड कप या चैम्पियंस ट्रॉफी या ये जो भी हो रहा है, आईसीसी बोलता है कि आप अपने स्टेडियम बनवाओ। हाँ, कुछ रेनोवेशन के आईसीसी पैसे दे देता है, लेकिन इतना नहीं देता कि पूरा स्टेडियम ही बनवा दे। और यूएसए में आईसीसी ने अपना स्टेडियम बनवा दिया था और उसके बाद उनको मौका ही नहीं मिला आईसीसी को। तो भाई ये आपसे अपडेट आ रही थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर देता हूँ कि आईसीसी को बड़ा लॉस हुआ है इस वर्ल्ड कप में। और क्या कहते हैं, उसके अलावा आपका जो है कोलंबो में जो मीटिंग होने जा रही है आईसीसी की, उसमें इस बजट पे बात भी होगी, इस लॉस पे बात भी करेंगे। तो अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन उसके बाद आपकी अपडेट आ रही है हार्दिक पांड्या की डाइवोर्स की। जैसे आपको पता होगा आईपीएल के मिड या आईपीएल के एंडिंग में ये अपडेट आ गई थी कि भाई हार्दिक पांड्या की डिवोर्स होने जा रही है नताशा से, जो कि एक बार डांसर थी, जो कि आपको पता है कि कुछ आपके बॉलीवुड में आई भी थी, बॉलीवुड के कुछ सीन्स में कुछ गानों में बार डांसर थी, उससे शादी की। और उसके अलावा उसके बाद आपकी ये डाइवोर्स हो गई थी, समझे आप आईपीएल के मिड या एंड में डाइवोर्स हो गई थी। लेकिन इस बात को छुपा रहे थे, नहीं ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले बोला हाँ भाई हो रहा है, उसके बाद बोलते नहीं हो रहा, ये ऐसे ही है। लेकिन वो अब खामोश रहे सब, क्योंकि आप पता था T20 वर्ल्ड कप सर पे खड़ा था, आईपीएल ख़त्म हुआ, T20 वर्ल्ड कप हुआ। T20 वर्ल्ड कप में आप जीत गई इंडिया। हार्दिक पांड्या की बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन थी, हार्दिक विद द बैट विद द बॉल, हार्दिक पांड्या वाइस कप्तान भी थे आपके। तो उसके बाद जब सारी चीज़ों से रिलैक्स हुआ है, तो उसके बाद हार्दिक पांड्या ने आज मतलब कल रात को ट्वीट किया है और हार्दिक पांड्या ने बताया कि भाई मतलब हमारी राहें जुदा हो रही हैं। और उसमें ये बताया कि हम 4 साल का जो हमारा मतलब है वो हम साथ रहे हैं, और उसके बाद भाई हम लोगों ने बड़ा कोशिश की साथ रहने की, लेकिन भाई अब हम अलहदा होने जा रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने अपने बच्चे के बारे में बात की, जो उनको एक छोटा बच्चा भी है। उन्होंने कहा है कि भाई वो बच्चा मतलब दोनों के दरमियान ही रहेगा, कभी उनके पास होगा कभी मेरे पास होगा। तो ये भी बात की है। तो आपको जैसे पता है कि ये एक लड़का है, बॉयफ्रेंड जो था इनका, समझ लो पहले भी था बॉयफ्रेंड, इसके साथ घूमती रही हैं, इसके साथ घूमती रहती हैं। जब देखो आपको तस्वीरें अभी भी जाके देखोगे इन्हीं के साथ घूम रही होती हैं, जहाँ देखो वो घूम रही होती है। ये टाइगर श्रॉफ की जो गर्लफ्रेंड थी उसके साथ भी ये लड़का घूमता था। ये लड़का बड़ा वो है, मतलब हर लड़कियों के साथ घूम रहा होता है ये। तो बार डांसर थी, इनको इतनी इज्जत दे देना हार्दिक पांड्या को नहीं चाहिए था, इससे शादी करे। पहले तो ये बार डांसर थी, उसके अलावा ये मतलब बोल तो यही रहे हैं कि पैसों के पीछे थी और अब प्रॉपर्टी के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन आपको बताओ हार्दिक पांड्या की अगर आपने कोई वीडियो देखी हो तो उसने कहा था कि भाई मैंने तो अपनी सारी जायदाद अपनी माँ के नाम पे कराई हुई है। तो अब देखते हैं कि भाई कराई हुई है या नहीं कराई हुई, जो भी होगा देखेंगे। लेकिन आपके ये जो क्या नाम है हार्दिक पांड्या, इनकी डाइवोर्स हो गई है। तो अब देखते हैं कि आगे हार्दिक पांड्या क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो अब देखते हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई हमें प्राइवेसी थोड़ी सी दो। तो ये अपडेट आ रही थी, मैंने कहा आपसे ये भी शेयर कर दूं। कल भाई इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का मैच खेला गया। वो टेस्ट मैच तो लग नहीं रहा था, वो लग रहा था वनडे या T20 मैच के लिए इंग्लैंड उतर चुकी है मैदान में। पहली विकेट ली वेस्ट इंडीज़ ने 0 रन पे, तो वेस्ट इंडीज़ समझ रहा था आज तो हमारा दिन है। लेकिन जैसे ही बेन डकेट मैदान में उतरे, बेन डकेट ने पता नहीं यहाँ कौन सा तोड़ा मारना शुरू किया, जो 4 ओवर की 2 बॉलें 50 रन, जो कि फास्टेस्ट टेस्ट 50s में आने लग गया इंग्लैंड की। समझो एक मारी थी आपके क्या कहते हैं, नहीं फास्टेस्ट 50 है ये। 4 ओवर की 2 बॉलों पे टेस्ट में 50 आज तक किसी टीम ने नहीं बनाए। और लेकिन आपके इंग्लैंड की बेस्ट बॉल, जैसे आपको पता है कि जब से बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम ने टीम को ज्वाइन किया है, तो ये एक अलग ही लय बना चुके हैं टीम की अपनी। और टीम को अपना क्या बना चुके हैं पता नहीं, आओ मारो, आउट हो रहे हो होते रहो लेकिन मारो। और उसके अलावा कल जो आपके
बेन डकेट है, उन्होंने फास्टेस्ट 50 भी मार दी है, 32 बॉलों पे 50 रन मार चुके हैं। मतलब अपनी टीम के लिए वो फास्टेस्ट, इंग्लैंड के लिए वो थर्ड फास्टेस्ट 50 मार चुके हैं। और क्या कहते हैं आप, उस सेकंड फास्टेस्ट में आपके जॉनी बेयरस्टो जिसने 30 बॉलों पे 50 मारे थे। तो बेन डकेट तो पता नहीं क्या हो गया, बेन डकेट तो मारने लग गए हैं। जब से बेसबॉल आया बेन डकेट के लिए वारे न्यारे हो गए हैं भाई। तो कल इंग्लैंड ने बैटिंग की, कल इंग्लैंड ने, वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीता था, वेस्ट इंडीज़ ने बॉलिंग ली जो उनको भारी साबित हुई। बेन डकेट ने 120 के स्ट्राइक रेट से 59 बॉलों पे 71 रन बनाए। उसके बाद ओली पॉप ने 167 गेंदों पे 121 रन बनाए 72 के स्ट्राइक रेट से। जोए रूट ने 14 रन बनाए। हैरी ब्रूक ने 36 रन बनाए 105 के स्ट्राइक रेट से, 70 रन बनाए। बेन स्टोक्स ने 67 रन के स्ट्राइक रेट से। जेमी स्मिथ ने 36 बनाए, क्रिस वोक्स ने 37 बनाए। और इस तरह कल के दिन में पूरे 90 ओवर्स भी नहीं हुए, 88 ओवर में इंग्लैंड ने 416 रन बना दिए और ऑल टीम आउट हो गई। और आज वेस्ट इंडीज़ अपनी इनिंग्स का आगाज़ करेगा और पता नहीं क्या होगा, हाल बुरा ही। मेरे को तो लग रहा है इनिंग्स से हारेंगे ये लोग, जिस तरह आपको पता है इनके अभी मार्कवुड वगैरह जो मारेंगे अभी बॉलें इनको, तो हाल बुरा होने वाला है वेस्ट इंडीज़ का। और पाकिस्तान शाइन का जो आज आपको पता है टूर का आगाज़ हो गया है। तो भाई अभी जब आपको पता है स्कोर कार्ड वगैरह नहीं मिल रहा होगा, लेकिन मेरे पास अपडेट आ चुकी है। और पाकिस्तान शाइन्स ने आपको बैटिंग की है पहले, और आपके 193 पर एक आउट है। साहिबजादा फरहान 66 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। और उसके अलावा मोहम्मद हुरैरा 93 रन पे अभी नॉट आउट खड़े हैं, जो शोएब मलिक के भतीजे हैं। तो अब देखते हैं कि क्या आगे होता है पाकिस्तान शाइन से। आज वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो वीडियो का इख्तिताम करते हैं। बाकी अपडेट मैं आपको बाद में रात को बना के दे दूँगा, और जो भी आया। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को कमेंट करें। तो भाई मिलता है अगली वीडियो में। आपका दोस्त आपका अब्दुल्ला सरदार, मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।